ये राम जी की तपोस्थली है। भगवान श्री राम जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ था, सीता माता स्नान की जगह इसको दोस्तों कैसे हो आप सभी। आयुब सब मस्त और मजे में होंगे। एक नई वीडियो एक नए व्लॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों आपको पता है कि मैं पिछले काफी दिनों से आपको नासिक का सफर करवा रहा हूं और पिछली वीडियो में आपने देखा तपोवन की खूबसूरती और लक्ष्मण जी का मंदिर। तो दोस्तों आज हम तपोवन की एक और खास बात आपको बताने वाले हैं। दोस्तों आज हम उस जगह का आपको सफर करवाने वाले हैं जहाँ पे माता सीता नहाया करती थी, स्नान किया करती थी। और दोस्तों आपको दिखाते हैं। सबसे पहले कपिला नदी इसी तरफ से आती है दोस्तों और यहीं से होती है गोदावरी में जाके मिल जाती है और फिर कपिला और गोदावरी नदी का संगम बन जाता है। और दोस्तों अभी चलते हैं हम पंडित जी के पास जो हमें इस जगह के बारे में संक्षेप से बताएंगे और माता सीता के बारे में संक्षेप से जानकारी देंगे। दंडकारण्य तपोवन हे आहे 12 वर्ष कुंभमेळा यात्रेची जागा। हे रामचंद्रजी सीता माता दर्शन, ये पहिला ब्रह्मतीर्थ, शिवतीर्थ, विष्णु तीर्थ, मुक्ति तीर्थ, अग्नि तीर्थ, सीता तीर्थ। सीता माता स्नान की जगह इसको सौभाग्य तीर्थ बोलते हैं। कपिल मुनि तप करके नदी आई कपिला और गोदावरी का संगम। जब रामचंद्र भगवान वनवास में आए तो उन्होंने सीता माता को आदेश दिया, आपका मूल रूप अग्नि में गुप्त रखो। तो ब्रह्मदेव, शंकर और विष्णु तीन भगवान को साक्षी रख के सीता माता ये जगह पे अग्नि में गुप्त हो गई। राम जी ने यहाँ से मायावी रूप निकाला, वो रखा पंचवटी सीता गुफा में। रावण लेके गया वो मायावी सीता, मूल स्वरूप अग्नि में। शूर्पणखा, लक्ष्मण जी ने नाक कान काटा, मूल जगह। यहाँ नाक काट के गोदावरी के बाजू में डाला। नाक को संस्कृत में नासिका बोलते, इसलिए वो हो गया नासिक। बारिश में यहाँ का दर्शन बंद होता है, इसलिए ऊपर पुतला। सब लोग भगवान को हाथ जोड़ो, भगवान की प्रार्थना करो। सब लोग बोलो नमो गंगे, नमो गंगे, महागंगे, महागंगे, महादेवस्य, महादेवस्य, वल्लभे, वल्लभे, मोह जित्वा, मोहे जित्वा, महादेवी, महादेवी, गोदावरी, गोदावरी, नमोस्तुते, नमोस्तुते। हे रामचंद्र भगवान, हे रामचंद्र भगवान, आपके चरणों में आए हैं। आपके चरणों में आए हैं। हमारे देह का, हमारे देह का पाप, पाप, दुख, दुख, रोग, रोग हरण करना, हरण करना, देह की शुद्धि करना, शुद्धि करना, वंश का विस्तार करना, विस्तार करना, कुल का उद्धार करना, उद्धार करना, घर में, परिवार में सुख, शांति, शांति, समृद्धि, आनंद कायम रखना। दोस्तों पंडित जी से संक्षेप में जानकारी प्राप्त करने के बाद हमने यहाँ पे गोदावरी नदी के पानी के आनंद का अनुभव किया। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत जगह है। एक बार जिंदगी में अगर आप आओ तो गोदावरी नदी जरूर आके जाइए और घूम के जाइए और तपोवन देख के जाइए। और राम उसके बाद शर्मा जी हम यहाँ के फेमस तपोवन के लक्ष्मी नारायण मंदिर के दर्शन करने के लिए चले गए। और भाई इस मंदिर के बारे में आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जब कुंभ का मेला भरता है तो यह मंदिर तपोवन में सबसे महत्वपूर्ण मंदिर बन जाता है दोस्तों, क्योंकि इस मंदिर का योगदान सबसे बड़ा रहता है। जितने भी यहाँ पे तपस्वी आते हैं, ऋषि मुनि आते हैं, तो वो यही इसी मंदिर में रहते हैं जब कुंभ का मेला लगता है। और हजारों की संख्या में जो भी लोग आते हैं वो यहाँ पे ठहरते हैं और रुकने की व्यवस्था यहीं पे करवाई जाती है नासिक द्वारा। नारायण मंदिर के बारे में हमने पंडित जी से बात की तो पंडित जी ने हमें इसके बारे में संक्षेप से बताया। तो चलिए पंडित जी से सुनते हैं। इस का मेन मंदिर है। नासिक का कुंभ मेला जब आता है उस समय हर प्रांत के साधु संत यहाँ आके रुकते हैं और जब उनके ज़मीन का वितरण हो जाता है तो सभी अपने ज़मीन के सभी अपने स्थान में टेंट में जाके रहने लगते हैं। और जब स्नान का दिन होता है, शाही स्नान का दिन, उस दिन जो है सभी साधु संत लोग यहाँ के इकट्ठे होते हैं। यहाँ भूमि पूजन होता है। भूमि पूजन होने के बाद रथ यात्रा निकलती है और यहीं से शाही स्नान के लिए, राम कुंड के लिए यात्रा रवाना होती है। आने पर सभी साधु संत लोग अपना भोजन, भजन, भंडारा वगैरह जो है यही करते हैं। ये राम जी की तपोस्थली है। भगवान श्री राम जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ था तो यहाँ पे ऋषि मुनियों के साथ रहकर उन्होंने तपस्या किया। आदौ राम तपोवनाधिगमनम हत्वा मृगा कांचनम, इसीलिए इसका नाम तपोवन पड़ा। इसके पहले इसका नाम दंडक वन था।
आगे लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक कान काटी है, नाक कटने की वजह से इसका नाम नासिक पड़ा।